एग्जाम जीके पर। मैं रंजीत पांडे आप सभी का वेलकम करता हूं। सभी जल्दी जल्दी जुड़ते जाइए, अपने अपने ग्रुप में वीडियो की लिंक शेयर कर दीजिए, जुड़ते जाइए। स्वागत है आप सभी का। आप सभी को मैं बता दूं, क्लास पर डे होती है। रोज़ की क्लास का टाइमिंग मॉर्निंग में 7:30 बजे से है और दोपहर में 1 बजे से रात में 9 बजे से। 7:30 बजे से सुबह, दोपहर में 1 बजे से और रात में 9 बजे से। आप इन तीनों क्लासेस में आ सकते हैं टाइम टू टाइम, और आपके लिए बीच बीच में ऑफलाइन वीडियोस भी मिलते रहते हैं। तो सभी वीडियोस को देखने के लिए आप प्लीज़ नोटिफिकेशन आइकन को ऑन करके रखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं। सभी को मेरी आवाज़ साफ आ रही है, ऑडियो वीडियो क्लियर है? चलिए सबसे पहला प्रश्न लेकर आते हैं स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है, इनमें से स्थलीय ग्रह की पहचान करना है आपके लिए। निम्न में से कौन सा स्थलीय ग्रह है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? निम्नलिखित में से कौन एक स्थलीय ग्रह है? सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न का? तो चलिए देख लेते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बुध ग्रह जो है स्थलीय ग्रह है। बाकी बृहस्पति गैसों के बादल से बना हुआ है। अरुण और वरुण यानी कि नेपच्यून और यूरेनस सूर्य से काफ़ी दूर है। इन पर स्थल की किसी भी प्रकार की संभावना नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा स्थलीय ग्रह की पहचान करना है तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बुध ग्रह प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गैलीलियन चंद्रमा, जिसे 1610 में इटालियन खगोल शास्त्री गैलीलियो गैलीली ने घर में बने दूरबीन का उपयोग करके खोजा था? बतलाइए इनमें से वह कौन सा चंद्रमा है, गैलीलियन चंद्रमा है, जिसको इटालियन खगोल शास्त्री ने 1610 में, जिनका नाम है गैलीलियो गैलीली, इनने घर पर बनी दूरबीन का प्रयोग करके देखा था? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो ये है गैनीमेड। राइट आंसर हो जाएगा गैनीमेड वह उपग्रह है जिसको खगोल शास्त्री गैलीलियो गैलीली ने अपने घर का प्रयोग, घर पर जो बनाया था उन्होंने दूरबीन, उसका प्रयोग करके देखा था। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा बौना ग्रह मुख्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट में स्थित है? इनमें से कौन सा वह बौना ग्रह है जो मुख्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट में स्थित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? इनमें से कौन सा वह एक बौना ग्रह है जो मुख्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट में स्थित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? मुख्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट में इनमें से कौन सा बौना ग्रह स्थित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पर चलिए देख लेते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साइरस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। साइरस मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में बौना एक क्षुद्र ग्रह बेल्ट जो है वहां पर स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा। वेलकम अरविंद, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, कौन सी विकिरण पेटियां पृथ्वी के चारों ओर चुंबकीय रूप से फंसे अत्यधिक ऊर्जावान आवेशित कणों के विशाल स्वाथ हैं? इनमें से कौन सी विकिरण पेटियां पृथ्वी के चारों ओर चुंबकीय रूप से फंसे अत्यधिक ऊर्जावान आवेशित कणों के विशाल स्वाथ हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? चलिए बतलाइए। अत्यधिक ऊर्जावान कणों के विशाल स्वाथ हैं जो पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी को चुंबकीय ऊर्जा प्रदान करते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो इन्हें हम बोलते हैं वैन एलन। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वैन एलन जो है अत्यधिक ऊर्जावान आवेशित कण के विशाल स्वाथ, स्वाथ का मतलब क्या होता है? विशाल भंडार। विशाल एक कहें तो आकृति वाले, विशाल आकृति वाले आप इनको ऑब्जेक्ट कह सकते हो। इन्हीं के द्वारा पृथ्वी पर जो है चुंबकीय रूप जो है फैला रहता है, चुंबकीय शक्ति प्राप्त होती है पृथ्वी को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड में चारोन नामक प्राकृतिक उपग्रह है? इनमें से किस ग्रह में या किस खगोलीय पिंड में एक चारोन नामक प्राकृतिक उपग्रह है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? चारोन नामक प्राकृतिक उपग्रह। प्लीज वीडियो को शेयर करते जाइए, वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चारोन नामक उपग्रह प्लूटो के पास में है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्लूटो के 5 उपग्रह हैं, उन 5 में से एक चारोन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई भी चंद्रमा नहीं है?
इनमें से कौन से ग्रह का कोई भी चंद्रमा नहीं है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? कौन से ग्रह का कोई भी चंद्रमा नहीं है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सूर्य के पास में है शुक्र, और गुरुत्वाकर्षण की स्थिति तेज होने के कारण शुक्र और बुध का किसी भी प्रकार का कोई उपग्रह नहीं है। यहां पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग शुक्र आंसर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्रसिद्ध नक्षत्रों में से एक जिसे हम गर्मी के समय में रात के शुरुआती समय में देख सकते हैं। नक्षत्र, तारामंडल, इनमें से कौन सा वह तारामंडल है, कौन सा वह नक्षत्र है? गर्मी के समय में जब मौसम साफ होता है तो आसमान में आप उनको देख सकते हो। कौन सा तारामंडल है ये? राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेलकम कुलदीप निषाद, वेलकम। जो भी न्यू स्टूडेंट हैं सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जो भी नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और शेयर ज़रूर करें अपने अपने दोस्तों के साथ, जिससे और भी दोस्त क्लास में जुड़ सकें। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ये तारामंडल है उर्सा माइनर। उर्सा माइनर को आप सप्तऋषि तारामंडल के नाम से भी जानते हो, ग्रेट बियर तारामंडल के नाम से भी जानते हो, बिग डिपर तारामंडल के भी नाम से जानते हो। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? उर्सा मेजर, ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ये तारामंडल गर्मी के मौसम में शुरुआती समय में आप आसमान में देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं चैंपियंस। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन हमारे सौरमंडल का एक बौना ग्रह है? हमारे सौरमंडल का एक बौना ग्रह है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? हमारे सौरमंडल का एक बौना ग्रह है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इस प्रश्न के लिए। वीडियो शेयर करते जाइए प्लीज़, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो शेयर ज़रूर करें। तो बौना ग्रह अपनी आकृति को लेकर छोटा ग्रह है। राइट आंसर हो जाएगा, इसका नाम है माके मेक। माके मेक प्लूटो से भी दो तिहाई छोटा है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। और इसका एक ज्ञात उपग्रह भी है, लेकिन अभी इसको ग्रहों की श्रेणी में नहीं रखा गया है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए माके मेक एक ग्रह है जो प्लूटो से 2/3 छोटा है, और इसका एक प्राकृतिक उपग्रह भी है, लेकिन अभी इसको ग्रहों की श्रेणी में नहीं लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, बृहस्पति के पास 31 जुलाई 2020 तक की स्थिति के अनुसार कितने प्राकृतिक उपग्रह थे? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? बृहस्पति के पास 31 जुलाई 2020 तक की स्थिति के अनुसार कितने प्राकृतिक उपग्रह थे? राइट आंसर क्या है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? वीडियो शेयर करते जाइए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, बृहस्पति के पास 31 जुलाई 2020 की स्थिति के अनुसार जो है 79 उपग्रह थे। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए 79। नेक्स्ट क्वेश्चन है चैंपियंस, निम्न में से सौरमंडल का सबसे तेज हवा वाला ग्रह कौन सा है? निम्न में से सौरमंडल का सबसे तेज हवा वाला ग्रह कौन सा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे तेज हवा वाला ग्रह सौरमंडल का कौन सा है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा नेपच्यून, ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेपच्यून सूर्य से 8वें नंबर का ग्रह है ना, दूर सबसे ज्ञात 8वें नंबर का ग्रह है सूर्य से, और पृथ्वी के द्रव्यमान का 17 गुना है। यहाँ पर अंधेरा, ठंडी हवा, बहुत तेज हवा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। सबसे तेज हवा वाला ग्रह कौन सा है? तो नेपच्यून प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूर्णिमा के दिन के बाद 15वें दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। इस दिन को हम किस रूप में जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? पूर्णिमा के 15 दिन के बाद में चांद दिखाई नहीं देता है, इस दिन को हम किस नाम से जानते हैं? सही उत्तर क्या है? मेरी आवाज़ साफ आ रही है, ऑडियो वीडियो क्लियर है एकदम, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, पूर्णिमा के दिन के 15 दिन के बाद जब चंद्रमा नहीं दिखाई देता है तो इसे हम अमावस्या के नाम से जानते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए अमावस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है ये रहा, निम्न में से किस अवधि में क्वाड्रिट्स नामक उल्का बौछार पृथ्वी पर सामान्य तौर पर देखी जा सकती है? कौन सी अवधि में क्वाड्रिट्स नामक उल्का बौछार पृथ्वी पर सामान्य रूप से देखी जा सकती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो क्वाड्रिट्स नामक उल्का बौछार टूटते हुए तारे गिरते हैं। आपने देखा होगा कई मूवी में हम लोग देखते हैं कि रात के समय में हीरो हीरोइन अगर जाते हैं पहाड़ी पर तो उनको उल्का बौछार दिखाई देते हैं। वही होता है उल्का बौछार, तारे टूटते हुए गिरते हैं।
तो ये जो है हर साल हमेशा होता है और ये दिसंबर जनवरी के समय में होता है। क्वाड्रिट्स नामक उल्का बौछार दिसंबर जनवरी के समय में होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में लिरिड्स नामक उल्का बौछार पृथ्वी से देखी जा सकती है? अभी हम लोगों ने क्वाड्रिट्स देखा, वो जनवरी और दिसंबर के बीच में होता है। एक और उल्का बौछार होती है, उसका नाम है लिरिड्स, और ये उल्का बौछार कौन से महीने में देखी जा सकती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो ये उल्का बौछार हर साल अप्रैल के महीने में लगभग देखी जा सकती है। राइट आंसर हो जाएगा अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अपना कोई भी उपग्रह नहीं है? कौन से ग्रह का अपना कोई भी उपग्रह नहीं है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन से ग्रह का अपना कोई भी उपग्रह नहीं है? सही उत्तर क्या है? वीडियो शेयर करते जाइए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो शेयर ज़रूर करें। कौन से ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है? तो यहाँ पर बुध का कोई भी अपना उपग्रह नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट बियर तारा मंडल में कितने चमकीले तारे हैं? ग्रेट बियर तारा मंडल में कितने चमकीले तारे हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? ग्रेट बियर तारा मंडल में कितने चमकीले तारे हैं? सही उत्तर क्या है इस प्रश्न के लिए? ग्रेट बियर तारा मंडल में सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ग्रेट बियर तारामंडल को सप्तऋषि तारामंडल के नाम से जानते हैं और सप्तऋषि तारामंडल में 7 तारे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह में उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है? कौन से ग्रह में उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है? सही उत्तर क्या है? कौन से ग्रह में उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? कौन से ग्रहों में उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, उपग्रहों की संख्या सबसे ज़्यादा जो है शनि के पास में है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, शनि के पास उपग्रहों की संख्या सर्वाधिक है। नेक्स्ट है, बिग बैंग सिद्धांत की उत्पत्ति। बिग बैंग सिद्धांत किसकी उत्पत्ति का वर्णन करती है? बिग बैंग सिद्धांत जो है यह किसकी उत्पत्ति का वर्णन करती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? बिग बैंग सिद्धांत, तो बिग बैंग सिद्धांत जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वर्णन करती है। ऑप्शन नंबर ब्रह्मांड की उत्पत्ति सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा का एक उपग्रह, चंद्रमा या एक उपग्रह की कक्षा में पृथ्वी के निकटतम बिंदु को क्या कहते हैं? जैसे ये पृथ्वी है और ये कोई दूसरा उपग्रह है, जब ये इतने पास आ जाए कि बिल्कुल पृथ्वी से एकदम बहुत पास में हो, तो ये निकटतम बिंदु जो है ये किस नाम से जाना जाता है? चंद्रमा या किसी भी उपग्रह की कक्षा में वह निकटतम बिंदु जो पृथ्वी के बहुत पास में हो, उस बिंदु को किस नाम से जाना जाता है, या उस समय को किस नाम से जाना जाता है जिस टाइम में वो दोनों एक दूसरे के बहुत पास में हो? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते जाइए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, वो कहलाता है उपभू। ऑप्शन नंबर राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसे हम बोलते हैं उपभू। प्रश्न का सही उत्तर है उपभू। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, IC1101 इनमें से क्या है? IC1101 इनमें से क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? IC1101 इनमें से क्या है? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? वेरी वेल डन जी। IC1101 इनमें से क्या है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा IC1101 एक आकाश गंगा है जो हाल ही में खोजी गई है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 क्रमागत अमावस्या के बीच में लगभग कितने दिनों की अवधि होती है? 2 क्रमागत अमावस्या के बीच में लगभग कितने दिनों की अवधि होती है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? 2 क्रमागत अमावस्या के बीच में लगभग कितने दिनों की अवधि होती है? राइट आंसर क्या है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 29.5 दिन की अवधि होती है 2 क्रमागत अमावस्या के बीच में। वेरी वेल डन। कौन पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है? बतलाइए। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए इनमें से कौन जिम्मेदार है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए कौन जिम्मेदार है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए?
पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए इनमें से कौन जिम्मेदार है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए पृथ्वी का बाहरी कोर जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, बाहरी कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा किस प्रकार के पिंड का उदाहरण है? चंद्रमा किस प्रकार के पिंड का उदाहरण है? राइट आंसर क्या है? चंद्रमा किस प्रकार के पिंड का उदाहरण है? सही उत्तर क्या है इस प्रश्न के लिए? चंद्रमा किस प्रकार के पिंड का उदाहरण है? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, चंद्रमा ज्योतिहीन पिंड का उदाहरण है, क्योंकि उसका खुद का कोई प्रकाश नहीं है, वह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होकर चमकता है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशाल गैस के बादलों के रूप में जाना जाता है? कौन सा गैस विशाल गैस के बादलों के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? विशाल गैस के बादलों के रूप में जाना जाता है, इनमें से कौन सा है यह? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? विशाल गैस के बादलों के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, बृहस्पति ग्रह जो है यह विशाल गैस के बादलों के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, लूसीफर कौन से ग्रह का अन्य नाम है? लूसीफर कौन से ग्रह का अन्य नाम है? लूसीफर कौन से ग्रह का अन्य नाम है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? लूसीफर कौन से ग्रह का अन्य नाम है? सही उत्तर क्या है इस प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते चलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, लूसीफर जो है शुक्र ग्रह का अन्य नाम है। शुक्र ग्रह को लूसीफर होता है चमकीले या चमकीले देवता है ना, एक प्रकार से लूसीफर जो है चमकीले होने की वजह से माना जाता है। और राइट आंसर हो जाएगा, शुक्र ग्रह चमकीला ग्रह भी कहलाता है, तो इसे हम लूसीफर ग्रह के नाम से भी जानते हैं। लूसीफर का मतलब होता है चमकना। शुक्र ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं बताइए? शुक्र ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? शुक्र ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? क्या उत्तर हो जाएगा? शुक्र ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? शुक्र ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, शुक्र ग्रह और बुध ग्रह के पास में कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, क्योंकि ये सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के बहुत पास में है, इनके कोई भी उपग्रह नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक अम्ल की सफेद और पीले बादलों की मोटी परत से बना हुआ है? कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक अम्ल की सफेद और पीले बादलों की मोटी परत से बना हुआ है? कौन सा ग्रह है ये? सही उत्तर क्या हो जाएगा? वीडियो को शेयर करते जाइए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ये ग्रह है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो है सल्फ्यूरिक अम्ल की सफेद और पीले बादलों की मोटी परत से मिलकर बना है। नेक्स्ट है, सौर मंडल के ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि ग्रह के बीच में कौन सा ग्रह आता है? सौर मंडल के ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि ग्रह के बीच में कौन सा ग्रह आता है? मंगल और शनि ग्रह के बीच में कौन सा ग्रह आता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? मंगल और शनि ग्रह के बीच में कौन सा ग्रह आता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? मंगल और शनि ग्रह के बीच में कौन सा ग्रह आता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं। तो मंगल और शनि ग्रह के बीच में आता है बृहस्पति ग्रह। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सूर्य से 5वां ग्रह है और सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति ग्रह मंगल और शनि ग्रह के बीच में आता है।
अगला क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया के द्वारा पृथ्वी की भूपर्पटी गति करती है, ऊपर उठती है या निर्मित होती है? आपको पता है कि जमीन के नीचे वाली चीजें धीरे 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 करके ऊपर भी आती हैं। तो किस प्रक्रिया के कारण ये प्रकृति जो है गति करती है, भूपर्पटी गति करती है? क्या उत्तर हो जाएगा? इसको क्या बोलते हैं? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते जाइए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसको बोलते हैं ऑप्शन नंबर पलट विरूपण। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, पलट विरूपण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, रात्रि में आकाश में चमकने वाले पिंडों को हम किस नाम से जानते हैं? रात्रि में आकाश में चमकने वाले पिंडों को हम किस नाम से जानते हैं? राइट आंसर क्या है? रात्रि में आकाश में चमकने वाले पिंडों को हम किस नाम से जानते हैं? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? रात्रि में आकाश में चमकने वाले पिंडों को हम किस नाम से जानते हैं? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? आकाश में चमकने वाले पिंडों को हम किस नाम से जानते हैं? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, रात्रि में आकाश में चमकने वाले पिंड जो हैं ये खगोलीय पिंड कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बहुत बढ़िया अरविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चंद्रमा के चारों तरफ पतले गैसीय आवरण जो है इसे हम क्या कहते हैं? चंद्रमा के चारों तरफ जो पतला गैसीय आवरण है इसे हम किस नाम से जानते हैं? चंद्रमा के चारों तरफ पतला गैसीय आवरण जो है इसे हम किस नाम से जानते हैं? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, इसको बोलते हैं चंद्रबाह मंडल। ऑप्शन नंबर ए चंद्रबाह मंडल बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? चंद्रबाह मंडल। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रश्न है आपसे पूछा गया है यहां पर, पृथ्वी अपनी ही धुरी पर 1 घंटे में कितने डिग्री घूम जाती है? पृथ्वी अपनी ही धुरी पर 1 घंटे में कितने डिग्री घूम जाती है? क्या उत्तर हो जाएगा? पृथ्वी अपनी ही धुरी पर 1 घंटे में कितने डिग्री घूम जाती है? क्या उत्तर हो जाएगा? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? पृथ्वी अपनी ही धुरी पर 1 घंटे में कितने डिग्री घूम जाती है? राइट आंसर क्या है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा 15 डिग्री घूमती है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, 15 डिग्री प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंद ज्वार भाटा कब आते हैं? मंद ज्वार भाटा कब आते हैं? मंद ज्वार भाटा कब आते हैं? सही उत्तर क्या हो जाएगा? अरे 15 डिग्री घूमते, देखो 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, बस भाग दे दो 24 से 360 को। हाँ, मंद ज्वार भाटा कब आते हैं? क्या उत्तर हो जाएगा? मंद ज्वार भाटा कब आते हैं? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी से समकोण स्थिति पर होते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी से समकोण स्थिति पर होते हैं। ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा है। जब समकोण की स्थिति होती है तब मंद ज्वार भाटा आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस हिस्सा है? पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस हिस्सा कौन सा है? अरविंद यार, अपने वीडियो पर बच्चे आते क्यों नहीं है? मतलब क्या कारण क्या है, कुछ बताओगे? है क्या कारण है? तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। किस पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस हिस्सा क्या कहलाता है? तो इसे हम बोलते हैं क्रस्ट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्न में से किसे भूकंपों के अध्ययन से संबंधित जाना जाता है? भूकंपों का अध्ययन किसे कहते हैं?
या भूकंपों का अध्ययन करने वाली शाखा क्या कहलाती है? क्या उत्तर हो जाएगा? भूकंपों का अध्ययन करने वाली शाखा क्या कहलाती है? राइट आंसर। तो भूकंपों का अध्ययन करने वाली शाखा जो है सिस्मोलॉजी कहलाती है। ऑप्शन नंबर सिस्मोलॉजी। गुड मॉर्निंग सैफी जी। निम्न में से कौन पृथ्वी की बाहतम परत है जो प्लेटों से निर्मित है, एक साथ एक जिग्जो पजल की तरह बनी है? राइट आंसर है सैफी जी। नहीं, अभी तो क्लासेस चल ही रही हैं। हाँ, अभी तो वो दीपावली के त्योहार के टाइम पे मैंने ऑफ कर दी थी, और उसमें भी बीच बीच में लगाई थी, कुछ दिन, एक आध 2 दिन 3 दिन बस बंद थी। हाँ, तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? बाहरी परत पृथ्वी की स्थल मंडल कहलाती है। राइट आंसर हो जाएगा। क्या सैफी जी, सारे बच्चे आते ही नहीं है क्लास में, बताओ, तुम्हारे होने के बावजूद भी है। अगला क्वेश्चन है, सौर ग्रहण कब लगता है? सौर ग्रहण कब लगता है? क्या उत्तर हो जाएगा? सौर ग्रहण जो है ये कब लगता है? पक्का पक्का करता हूं, उसको भी ठीक करता हूं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, सौर ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा पृथ्वी के बीच में आ जाता है। चंद्रमा जब पृथ्वी के, देखो सौर ग्रहण और चंद्र ग्रहण बताते हैं। देखो हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं, ठीक है। अब हम पृथ्वी से रह के सूरज को देखते हैं, है ना, पृथ्वी पर रह के सूरज को देखते हैं। अगर देखो चंद्रमा बीच में आ जाता है, चंद्रमा अगर बीच में आ जाता है तो हम पृथ्वी से जो है सूरज को अच्छे से नहीं देख पाते हैं। तो क्या लग गया? चंद्रमा बीच में आ जाता है तो सूरज ग्रहण हो गया। ठीक है, अब सूरज जहां है वहीं पे ही रहेगा। अब मान के चलो चंद्रमा बीच में आ जाता है तो चंद्र ग्रहण हो जाता है। अगर वहीं पे अगर पृथ्वी बीच में आ जाती है, अगर हम लोग चंद्रमा पे रहते हैं और पृथ्वी बीच में आ जाती है तो हम लोग सूरज अच्छे से नहीं देख पाएंगे। तो वो हो जाता है, ये हो जाता है सौर ग्रहण, और फिर हो जाता है चंद्र ग्रहण। ठीक है ना, समझ गए? जैसे मान के चलो आप है ना पृथ्वी पे रहते हो और आप सूरज को देख रहे हो, और सूरज को देखने में बीच में चंद्रमा आ गया तो ये हो गया चंद्र ग्रहण। और अगर आप पृथ्वी पर रहते हो और चंद्रमा को देख रहे हो और चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में सूरज आ गया तो हो गया चंद्र ग्रहण। ठीक है, चंद्रमा की वजह से अगर सूरज को नहीं देख पाए तो सूर्य ग्रहण, और सूरज की वजह से अगर चंद्रमा को नहीं देख पाए तो चंद्र ग्रहण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न, यूरोपा किसका प्राकृतिक उपग्रह है? देखो आप अभी क्लास ले रहे हो ना, क्लास लाइव दिखा रहा है और 1 बजे में लाइव की जगह प्रीमियम दिखाता है, तब कमेंट नहीं जाता है, इसका ध्यान दो। पक्का हाँ करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। भाई क्यों नहीं सुनते हैं आपकी बात? आपकी बात सुन के ही तो क्लास शुरू करी है, क्या अभी है कि नहीं? आयो कम। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यूरोपा किसका प्राकृतिक उपग्रह है? तो यूरोपा जो है ये बृहस्पति, नो उसको नहीं घुमाते, बृहस्पति का प्राकृतिक उपग्रह है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के सौर मंडल के भीतर एक ग्रह के रूप में नहीं माना जाता है, कौन है ये? पृथ्वी के सौर मंडल के भीतर एक ग्रह के रूप में अब किसे नहीं माना जाता है? क्या उत्तर हो जाएगा? वीडियो शेयर करते जाइए। बाकी किसी प्रकार की कोई टेंशन तो नहीं है ना? मैं ये सोच रहा हूँ कि इतने समय हो गए अभी तक बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं, धीरे धीरे काफ़ी दिन हो गए हैं, आते ही नहीं है। कोई दिक्कत ऐसा कुछ है क्या? मतलब क्या नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जोवियन उपग्रह नहीं है? जोवियन उपग्रह नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा?
जोवियन उपग्रह वो होते हैं जो पृथ्वी से दूर हैं, ठीक है। हाँ, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही उत्तर और सैफी जी बढ़िया। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह। मंगल ग्रह जोवियन उपग्रह नहीं है, जोवियन ग्रह। जो सूरज से दूर है ना वो जोवियन है। अब सूरज के पास कितने हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये स्थलीय ग्रह कहलाते हैं। और इनके अलावा जो बचे हैं बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, जिनमें गैस वगैरह ज़्यादा हैं, जिनमें स्थल नहीं है, वो हो जाते हैं जोवियन उपग्रह। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बैली बीड्स किस दौरान देखी जा सकती है? बैली बीड्स किस दौरान देखी जा सकती है? एक प्रकार से चमकीली रोशनी। बैली बीड्स जो है चमकीली रोशनी है, किस समय देखी जा सकती है? क्या उत्तर हो जाएगा? बाकी अपनी लाइव क्लास में क्वेश्चंस को लेकर किसी प्रकार से कोई दिक्कत तो नहीं ना? आवाज वगैरह साफ आती ना? ऑडियो वीडियो तो नहीं आती ना? ये ऑडियो वीडियो किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं करती है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, सूर्य ग्रहण जब होता है ना, पूर्ण सूर्य ग्रहण, तो पृथ्वी जब सूर्य के चारों तरफ आ जाती है तो जो बचा हुआ हिस्सा चमकता हुआ दिखाई देता है ना, छल्ले के जैसा, वो होता है बैली बीड्स। ठीक है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंडों को हम किस नाम से जानते हैं? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंडों को हम किस नाम से जानते हैं? राइट आंसर क्या? नहीं बेटा, अच्छे से बैठूंगे, उतार के अब भी बोल दूंगा घर जाने को। तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंडों को, तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का कितने प्रतिशत, कितने के बराबर होता है? चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार का कितना हो जाता है? क्या उत्तर हो जाएगा? वीडियो शेयर करते जाइए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए 1/6 हो जाता है। कितना हो जाता है? 1/6, मतलब जितना भार रहता है उसका छठवां हिस्सा हो जाता है चंद्रमा पर जाकर। अगर पृथ्वी पर 6 किलो है तो चंद्रमा पर 1 किलो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, किस सिद्धांत को सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय जाता है? किस विद्वान ने सौर मंडल के बारे में जानकारी दी थी विश्व को? क्या उत्तर हो जाएगा? कौन है ये व्यक्ति जिसने सौर मंडल की खोज की थी? राइट आंसर क्या है प्रश्न का? सौर मंडल की खोज की थी इनमें से किसने? सही उत्तर क्या है प्रश्न का? सौर मंडल की खोज किसने की थी? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, ये है कॉपरनिकस। कौन है? कॉपरनिकस। सौर मंडल की खोजकर्ता कौन है? कॉपरनिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गैनीमेड के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? गैनीमेड के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या उत्तर हो जाएगा? गैनीमेड के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? क्या उत्तर है इस प्रश्न के लिए? राइट आंसर। जो भी पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, शनि के चारों ओर नहीं घूमता है गैनीमेड। गैनीमेड बृहस्पति के चारों ओर घूमता है। यह शनि के चारों ओर घूमता है, ये बात जो है गैनीमेड के बारे में गलत है, क्योंकि ये बृहस्पति का उपग्रह है ना कि शनि का। तो कहां घूमेगा ये? बृहस्पति के चारों ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? ये तो आपको पता ही है, 8 ग्रह हैं, इसको छोड़ो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हैली धूमकेतु इनमें से कितने वर्ष के बाद दिखाई देता है? हैली धूमकेतु कितने वर्षों के बाद दिखाई देता है? हैली धूमकेतु, बेटा अगर टेबल खस की तो मैंने सीधा घर भेजा आपको, है ना?
हैली धूमकेतु कितने वर्षों के बाद दिखाई देता है? क्या उत्तर हो जाएगा? हैली धूमकेतु कितने वर्षों के बाद दिखाई देता है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा हैली धूमकेतु जो है 75-76 वर्षों के बाद दिखाई देता है। राइट आंसर हो जाएगा 76 वर्ष के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपने नए आविष्कृत दूरबीन से 1610 में किसने बृहस्पति के 4 उपग्रह देखे थे? अपने नए दूरबीन से जो उसने खुद घर पे बनाई थी, हाँ नींद में है, बिल्कुल सो रहा था, मेरी आवाज सुन के उठ गया। पिन ड्रॉप साइलेंट वाला है ये। एक पिन गिरी और इनको आवाज आई और बस ये उठे। इनको चाहिए पिन ड्रॉप साइलेंस। चलो, पिन ड्रॉप साइलेंस एकदम। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, ये है कौन? गैलीलियो गैलीली। राइट आंसर क्या हो जाएगा? गैलीलियो गैलीली। इन्होंने सबसे पहले घर पर बने दूरबीन से बृहस्पति के 4 उपग्रह देखे थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे पहले 1655 में शनि के छल्लों का जो डिस्क के बारे में सटीक वर्णन इनमें से किसने किया था? शनि ग्रह के चारों ओर जो छल्ले हैं उनके बारे में सही जानकारी किसने दी थी? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? शनि के छल्लों के बारे में सही जानकारी किसने दी थी? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए बतलाइए, शेयर करते जाइए वीडियो को। शनि ग्रह के जो उसके चारों ओर छल्ले हैं उसके बारे में किसने जानकारी दी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा, ये है क्रिस्टियान ह्यूजेंस। क्रिस्टियान ह्यूजेंस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने के साथ साथ अपनी धुरी का चक्कर भी कितने समय में पूरा कर लेता है? चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर, ये मान के चलो पृथ्वी है और ये चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर घूम रहा है। जैसे एक चक्कर पूरा करेगा तो खुद के ही एक चक्कर को पूरा करने में कितने चक्कर कर लेता है? राइट आंसर क्या है? कोई बात नहीं सैफी जी, आप तो कुछ भी लिख के भेजो, हम सोचेंगे सही आंसर दे रही हो। हाँ, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, खुद का भी एक चक्कर पूरा कर लेता है और पृथ्वी का भी एक चक्कर पूरा कर लेता है। राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, किसके कारण पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन होते हैं? किसके कारण पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन होते हैं? किसके कारण पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन होते हैं? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? किसके कारण पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन होते हैं? राइट आंसर क्या है? तो पृथ्वी और सूर्य की उपस्थिति के कारण पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सी ऑप्शन सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने ब्रह्मांड के विस्तार की अवधारणा की खोज की थी? ब्रह्मांड के विस्तार की अवधारणा की खोज किसने की थी? राइट आंसर क्या है? वीडियो शेयर करते जाइए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। ब्रह्मांड के विस्तार की अवधारणा को किसने बतलाया था? राइट आंसर क्या है? तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? ब्रह्मांड की विस्तार की अवधारणा को जो है ये बताया था एडविन हबल ने। किसने? एडविन हबल। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा ए प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं हैं? कौन सा ग्रह है जिसमें चंद्रमा की तरह कलाएं हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, सारे रिजल्ट क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? चंद्रमा की तरह कलाएं इनमें से कौन से ग्रह में है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, चंद्रमा की तरह कलाएं जो हैं ये बुध ग्रह में है। ऑप्शन नंबर बुध ग्रह प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस एकमात्र ग्रह की सतह पर तरल पानी पाया जाता है? इनमें से कहां जा रहा है, कौन से ग्रह की सतह पर तरल पानी पाया जाता है? क्या उत्तर हो जाएगा? जब आएगा तो बता दूंगा, अभी कल ही तो बोला था कि आएगा तो बताऊंगा। क्या सैफी जी, आएगा तो पूरे यूट्यूब पे हल्ला हो जाएगा, रिजल्ट 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 रिजल्ट। आधे लोगों के तो व्यूज उसी रिजल्ट की वजह से ही बढ़ेंगे। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा जिस ग्रह पर हम रहते हैं पृथ्वी। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए, पृथ्वी ग्रह पर सिर्फ तरल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल के किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? सौरमंडल के कौन से ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? सौरमंडल के किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, यह है शुक्र ग्रह। किसको? शुक्र ग्रह को जुड़वा बहन के नाम से भी जानते हैं। शाम का तारा किस ग्रह को कहते हैं, बतलाइए। कौन सा ग्रह शाम का तारा कहलाता है? जो भी पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। शाम का तारा किसे कहते हैं? तो शाम का तारा भी शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। भोर का तारा, हाँ, शाम का तारा, भोर का तारा, ये शुक्र ग्रह को ही कहते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, निम्न में से शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। क्या उत्तर हो जाएगा? टाइटन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में कितना समय लगता है? क्या उत्तर हो जाएगा प्रश्न के लिए? सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में कितना समय लगता है? राइट आंसर, क्या आराम से, सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में कितना समय लगता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो 8 मिनट 3 सेकंड का ऑप्शन जो है सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, क्या है? सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? क्या उत्तर हो जाएगा? सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? तो ये तो आपको पता ही है, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह। अगला क्वेश्चन, सूर्य से सबसे दूरी पर कौन सा ग्रह है? सूर्य से सबसे दूरी पर कौन सा ग्रह है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? वीडियो को शेयर करते जाइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहां पर राइट आंसर है, दूरी पर जो है यह है वरुण ग्रह। अगला क्वेश्चन, सूर्य का एक चक्कर लगाने में बुध जो है कितना समय लेता है? ठीक है, सूर्य का एक चक्कर लगाने में बुध ग्रह जो है कितना समय लेता है? क्या उत्तर हो जाएगा?